डीप थिंकर्स जो कि हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने माइंड में बिताते हैं। और बाहर की दुनिया के लोगों को लगता है कि बहुत क्वाइट है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत स्लो है, लेकिन इनसाइड में वो अपने माइंड में पूरे टाइम एनालाइजेशन ही करते रहते हैं और हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ये डीप थिंकर्स होते हैं इनमें खास बात क्या होती है, उनमें यूनिकनेस क्या होती है। जो जो डीप थिंकर्स होते हैं इसमें एक कॉमन बात है कि ये इनका जो डीप थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आईक्यू है बहुत हाई हो गया, बहुत स्मार्ट हो गया। इसका मतलब है कि आप जो थिंकिंग है उसको डीपली कर पाते हो। इसमें आप दुनिया को धीरे से स्लोली प्रोसेस करते हो और आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। जो डीप थिंकर्स होते हैं वो पैटर्न्स को, मीनिंग को नोटिस कर पाते हैं जहाँ पे दूसरे लोग चीजों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी लाइफ को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। पहली बात मैं कहूंगा कि आप अपनी लाइफ में जर्नलिंग स्टार्ट करो। हर दिन 10 मिनट जर्नलिंग करो। इसमें आप अपने लाइफ को खुद ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे और अपनी लाइफ जो कॉन्स्टेंट मेंटल प्रेशर, अपने लाइफ में जो पैटर्न्स होते हैं उनका फाइलर कर पाते हो और आप अपने लाइफ थोड़ी क्लैरिटी और अपने लाइफ में जो नॉइज होते हैं उसको भी हटा सकते हो और अपने लाइफ में क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो। सेकंड पॉइंट, डीप थिंकर्स जो होते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। डीप थिंकर्स अपनी कन्वर्सेशन में बात करने का तरीका, बात करने का लहजा, सब चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और वो पता कर लेते हैं कि जो असली में जो इंसान है वो किस तरह के इमोशंस को फील कर पाता है और यही चीज उनको बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक बनाता है। वो चीजों के दुख दर्द को अच्छे से समझ जाता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने लाइफ में माइंडफुलनेस को ऐड कर सकते हो और मेडिटेशन को ऐड कर सकते हो। तो आपकी भी एम्पैथी डेवलप होगी और आप भी अच्छे से इमोशंस को मैनेज कर पाओगे। और जो डीप थिंकर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनके लिए थिंकिंग जो होता है आर्ट की तरह होता है। वो चीजों को दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट कर खुद के आइडियाज को भी अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इससे जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो दूसरों को दिखते नहीं है वो उनको दिखने लगते हैं। ऐसा लोगों का अगर एग्जांपल दूं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अच्छे एग्जांपल बनेंगे। वो भी अपने लाइफ में बहुत डे ड्रीमिंग करते थे और अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते थे। उनके बहुत सारे थ्योरीज जो है वो डे ड्रीमिंग से ही आई है। तो आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, आप पहले अपने वीक में ऐसे एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिससे आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं वो सोशली कैसा परफॉर्म करते हैं। डीप थिंकर्स जो ज्यादा टाइम अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको कन्वर्सेशन उतना कोई मीनिंगफुल नहीं दिखता। वो सबसे डीप कन्वर्सेशन में फोकस करते हैं। वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। वो लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं और जो लोग कन्वर्सेशन को जब वो सुनते हैं तो वो बस सरफेस लेवल पर नहीं सुनते हैं, वो डीप लेवल में जाकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बंदा क्या कहना चाहता है। इसलिए उनकी एम्पैथी भी बहुत हाई होती है। इससे आप क्या सीख सकते हो, इससे आप जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करने जाओ तो आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जाना है। आपको अच्छे से उनकी बातों को ध्यान अच्छे से उनकी बातों को सुनना है और डीप क्वेश्चन करना है। आप डीप क्वेश्चन तो कर रहे हो नहीं, जो स्मॉल टॉक होते थे, हाय हेलो कैसे हो, क्या चलता है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। और जो ये डीप थिंकर्स होता है ये बहुत कभी कभार रेस्ट लेते हैं। इनका दिमाग जो है हमेशा किसी लूप में फंसा रहता है या तो कोई अलग पॉसिबिलिटी को ढूंढता रहता है। ये एक टाइम पे मल्टीपल चीजों को सोचते रहता है और उनके बीच में जगलिंग करता रहता है और ये चीज उनके लिए बहुत नेचुरल होती है, पर ये उनको बहुत थका भी देता है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपका अपना मेंटल लोड कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिख सकते हो। इससे आपको जो मेंटल बर्डन है वो भी कम होगा और आप अच्छी चीजों को फोकस कर पाओगे और एक अच्छे से आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। जो डीप थिंकर्स होते हैं ये ब्यूटी को भी ऑर्डिनरी मूवमेंट में ढूंढ लेते हैं जो दूसरे लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा स्लो डाउन होना है और अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी चीजों में ब्यूटी ढूंढनी है। अपने जो काम करते हो उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है। इस सब का ब्रेन जो है ट्रेन हो जाएगा। आखिर में यही कहूंगा जो डीप थिंकर्स होते हैं वो हमेशा उस चीजों को देख लेते हैं जो दूसरे लोग देख नहीं पाते हैं। अगर आप एक डीप थिंकर हो तो आपको तो अपना एक डेप्थ का परसेप्शन है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और आपको कोई क्रिएटिविटी सोचना है। इसमें अपनी लाइफ में कनेक्शन बना सकते हो और मीनिंगफुल चीजें ढूंढ सकते हो।